24 hours on after the M&S goons were booked in assaulting that shopkeeper at this sweet shop in Thane. The video that had gone completely viral of the assault that took place. Why? Because the man was speaking in Hindi and wasn't speaking in Marathi. That cowardly attack as far as that poor shopkeeper is concerned. Well, now the 5 M&S workers have been booked, but they haven't been arrested yet. The M&S goons are set to appear before the police, and that is expected today. While, it is the Raj Thackeray-led party that remains defiant in terms of their stand when it comes to the language, and this is Mumbai that's completely been shamed by the rowdies of this party. Shocking assault that took place very close to Mumbai, the Thane area, and in protest the shopkeepers have now downed their shutters while demanding justice for the poor man who was assaulted. Sujata joining us. Sujata, what time are the M&S workers, the 5 M&S workers who've been booked in the case, they're expected to be produced before the police. Why haven't they been arrested in the case yet? What's causing the delay? Well, to talk about the arrests that haven't been made any yet in the case, we spoke to our sources and they're of the view that this is a non-cognizable offence and because of which no arrests can be made, whereas an NC was registered and after which an FIR too has been registered in the case. Now, the 7 people who have been named in the FIR, they have been asked to present themselves before the police today where they'll be questioned and later action will be taken accordingly. But at the same time, there are these trade unions, the businessmen who are vouching for justice for Babulal Chaudhary, who were there. Now to pan and show you around, these are the trade union, the members, and these are all businessmen who are here. आप यहाँ पे ये काला रिबन बांधकर आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या है आपका? ये इसलिए आए हैं मैडम कि व्यापारियों पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए अत्याचार हो रहा है मराठी बोलने को लेकर। हाँ, आप क्या बोलेंगे कि कहा जा रहा है कि मराठी बोलना पड़ेगा वरना आपकी दुकान तोड़ देंगे, आप पर कार्रवाई करेंगे, ये कहाँ तक सही है? आज आप लोग क्या मांग करें? मेरा कहने का मतलब है कि जो उस बंदे ने जो सवाल पूछा था वो ऐसा नहीं पूछा था कि तेरे को मराठी आता नहीं आता। उसने सवाल ये पूछा था कि तू कहाँ पे है, तो वो बोला मैं हिंदुस्तान महाराष्ट्र में हूँ। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती है? बोला सब भाषा चलती है। जैसे आप आए तो मैं आपके सामने महाराष्ट्र में मराठी बोलता हूँ, हिंदी वाला आया तो हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश बोलता हूँ। उसके 12 में वो थप्पड़ मारना चालू कर दिया। यानी बिना कुछ पूछे बताए जो है सीधे थप्पड़ मार दिया गया। आप भी व्यापारी हैं? व्यापारी है। क्या व्यापार करते हैं? किराने का दुकान है। किराना का दुकान है। कल को आपकी दुकान में आएंगे, बोलेंगे मराठी बोलो, नहीं बोलेंगे तो आपका राशन वगैरह फेंक के चले जाएंगे, ऐसा मनसे के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं। क्या चाहेंगे, क्या कार्रवाई? हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में है तो सब भाषा का बोलना चाहिए। मराठी है ठीक है, मराठी आता है बात अलग है, नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, मारना पीटना नहीं। हाँ, जो है प्रेम से समझाना चाहिए। व्यापारी हैं जी, क्या मांग रहे हैं? वो दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सजा दो। कहा जा रहा है कि इनकी गलती नहीं थी फिर भी इन्हें मार दी है। हाँ, उनकी गलती कुछ नहीं थी तो भी उन्होंने मारपीट की है उनके साथ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बड़ी कोई खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापार करते होंगे क्या कि पहले ऐसे कभी हुआ है कि कार्यकर्ता आके बोल रहे हैं मराठी में बात करो, कि ये पहली बार ऐसा कुछ सुना जाना आपने? ये पहली बार ऐसा सुना जा रहा है, ये तो बहुत गलत है। हम मराठी के साथ मराठी भी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये मारपीट की वो बहुत गलत किया। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कुछ और व्यापारी हैं, आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? हम बंगाल के व्यापारी हैं। अच्छा, हाँ। तो मराठी को लेकर जो बातचीत चल रही है, क्या दिक्कत है? यानी लोग बोल रहे हैं मराठी में बात कर लो आप। मराठी में ऐसा है कि जो हमारे इधर आते हैं तो मतलब हमारी जो लैंग्वेज होएगी, जो ही भाषा बोलेंगे ना हम लोग, ऐसा है न। मराठी के साथ में होंगे तो हमको आएगा तो हम मराठी बोलेंगे, ऐसा है। आएगा तो मराठी बोलेंगे। आपका नाम क्या अंकल? सफाराम नाम है मेरा। आप किस चीज़ के व्यापारी हैं? स्टील के व्यापारी हैं। स्टील के। अब कहा जा रहा है कि देखिए मराठी में बात करना ज़रूरी है वरना फिर कार्रवाई करेंगे। ऐसा जरूरी तो ऐसा है कि जो भाषा यहाँ सब मिक्स लोग रहते हैं, आम पब्लिक रहती है। हम पढ़े लिखे तो स्टार्ट से हिंदी हैं, महाराष्ट्र में बाहर से आए हैं तो यहाँ की राज्य भाषा मराठी है, लेकिन हम लोग मराठी बोलने की प्रयास करेंगे यहाँ रहेंगे तो। लेकिन जब तक दूसरी भाषा चलती तो आपके सामने दूसरी भाषा बोलना पड़ता हमको। जैसे सामने ग्राहक की कस्टमर क्या बोल रहा है उसके हिसाब से उसको लैंग्वेज से बात करना पड़ता है। अब जो जिसको मराठी नहीं आएगा और अपन उसको मराठी बोलेगा तो वो नहीं समझ पाएगा, तो अपने को क्या बोलेगा, वो धंधा ही नहीं करेगा। धंधा नहीं कर पाएंगे ना हम लोग।
जैसा जैसा कस्टमर आएगा वैसे वैसी भाषा यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बाबूलाल जी के दुकान में जाकर उनको पहले बोलते हैं मराठी बोलो, जब नहीं बोले गए तो फिर उनको थप्पड़ मार दिया। उसको थप्पड़ ये मारा मारी नहीं करना था, उसको समझाना चाहिए था कि आप यहाँ आए हैं तो अपनी भाषा का यूज करो या लड़के लोग को सिखाओ, ये बात होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए था, उन्हें हिंसा नहीं करना था। हम भाईंदर रेडीमेड एंड क्लॉथ मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं। हम जूने हैं तो मराठी बोल सकते हैं। कोई हमारे जो वर्कर लोग हैं जो नए भी आए हुए हैं तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस टाइप से जो आप उन्होंने जो उनका बोलने का जो बाबूलाल जी का बोलने का तरीका सही था। उन्होंने पूछा कि भाई आपको मराठी नहीं बोले, उन्होंने बोला कि भाई बॉम्बे के अंदर सब भाषा के लोग रहते हैं और जो कस्टमर जो भाषा में बात करते हैं उनके हिसाब से हमको बात करनी पड़ती है। हम मराठी का सम्मान करते हैं। उनका बोलने का कोई ऐसा गलत नहीं था, मगर उन्होंने इस टाइप की जो हरकत थी कानून हाथ में लिया है तो उसके लिए बहुत ही मतलब ये गलत उन्होंने वो किया है। आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? नहीं क्या बोलेंगे? हम बोल दिया। तो यहाँ पर आप इन व्यापारियों को सुन रहे हैं जो लगातार यहाँ पर भारी तादाद में आए हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम व्यापारी हैं वो बैठे हुए हैं एक आंदोलन पर, क्योंकि इन्हें परमिशन भी जो है वो नहीं दी गई थी कि ये एक बड़ा मार्च निकाले, जिसके चलते ये मंदिर हैं इनके पुश्तैनी जो है व्यापारियों का ये पुराना मंदिर है और यहाँ पर तमाम व्यापारी जो हैं वो आकर बैठे हैं और साथ ही ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई है उसके मद्देनज़र यहाँ पर जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम? डूंगर मलबोहरा। क्या हुआ, यानी इतने बड़े तादाद में आप लोग आए हैं, कुछ गलत हुआ है तभी आए हैं? हाँ तो आपको मालूम है ना वो कल परसों ये मिठाई वाले को मारपीट हुआ है ना। एक्चुअली में जो मारपीट हुआ है मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया है, वो बहुत गलत किया है। हाँ, भाषा का हम सम्मान करते हैं, मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं। अगर बोलेंगे सीखो, आप सीखें, बहुत से लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का पॉलिटिकल इशू बनाया गया है तो उसके विरोध में अगर आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं। ये पूरा देश, पूरा भारत एक है, सारी भाषाओं का सम्मान है, कोई भी भाषा है किसी का हमको तिरस्कार नहीं करना है। हिंदी है, मराठी है, गुजराती, मारवाड़ी, सब भाषाओं का सम्मान है। तो इसके लिए हमने अपनी एकता दिखाने के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरा भारत राज्य एक है, इसको डिवाइड ना करें। यानी आप चाहेंगे कि जो 7 आरोपियों के नाम सामने आए हैं उन पर कार्रवाई? बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे उनसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग दूसरी जगह ना करें। ये हम बहुत इसी के लिए हमारे सब एकता का परिचय दे रहे हैं। हाँ। यहाँ पर आप इन व्यापारियों को सुन रही हैं जो बता रहे हैं दैट टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल प्रॉब्लम्स that they have with the language, how is it affecting their business, how has this led to them being outrageous at this point because things got out of control and the MNS workers all of a sudden they enter somebody's shop and in their property they hit him and thereafter not even apologize and instead threaten them that they would even make it worse for them to do any sort of business in their region. So action is being done accordingly and this protest at this point is being carried out. Over to you. Right. Sujata, we also have Abhishek Avasthi joining us to get us details. Abhishek, Sujata, that speaking to shopkeepers, asking, that they are all protesting. They have down their shutters in protest of the assault that's taken place. No action so far has taken place except for booking these people. They're, supposed to be reaching the police station in order to speak with the police. But, there seems to be a lot of delay and, they seem to be getting a lot of support as far as the MNS workers are concerned. But, of course, the government and the opposition all coming down heavily on the party and saying that such lawlessness will not be tolerated. See, definitely, as we also discussed this issue yesterday, because this is not the first time that I would like to point out that such an incident has taken place in Mumbai or in the MMR region. We have seen such kind of incidents taking place earlier also. But, this is for the first time when these people have united and are protesting. And now at least the government should take note of this and action should be initiated. Because, just by giving notices to those who accused is not enough. They should be booked. Necessary action should be initiated against them. In fact, we have seen from Maharashtra Assembly also, there are voices condemning this attack, but, not of that level that, a strict action should be initiated. Time and again, we have seen these people barging into banks, these people barging into shops, other outlets and forcing people to speak Marathi. No doubt
there is a point in that, it's a state language and it should be respected and people should try to learn it, but not in the way that these people are doing. And especially when we talk about the MNS style of functioning, where they are getting violent on road and making videos and threatening people, and this is not the way out. In fact, the protest that is going on now, at least the government should take note of it and take appropriate step and action against those accused who are involved in this. Back to you. Right, let's go back to Sujata as well. Sujata, take us to the demands that are being made by the shopkeepers and particularly the owner of the shop who was assaulted. What are his demands? Well, yes, and I would like to pan around and even talk to some people here who belong to the business fraternity, and they're talking about their demands. And like we spoke to a few of them earlier, they were of the view that what has happened is terrible, and something happening with a businessman who has to deal with people who speak so many languages, who are of varied interests, and this could be dangerous for them, because all of a sudden people with political agenda stepping into their shops and asking them to just speak in one particular language, and if they don't, they threaten to ruin their business. Now we are trying to get in this temple where this entire march has been called, and there are these statements which are being made. Now let us talk to some of the businessmen here who are sitting here since क्या क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या डिमांड्स के साथ आए हैं? हम लोग अपना दुकानदार को मारा, उसके लिए हम लोग आए हैं, तो उसका निर्णय पक्का लेना चाहिए कि दूसरी बार ऐसा ना करे और किसी के साथ अन्याय ना होए। अन्याय ना हो। आप क्या बोलेंगे? व्यापारी हैं आप, क्या बोलेंगे? कल को आपको मराठी में बोलेंगे, पीटेंगे आपको, चलेगा? अभी नहीं आएगा, सीखने क्या बोलेगा? अभी क्या करेंगे? मराठी सीख रहे हैं? सीखेंगे। हाँ, सीखेंगे। डर के मारे सीखेंगे कि सीखना है इसलिए? सीखने में डर के मारे क्या सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे। डर नहीं है। डर कुछ नहीं है, हम सीखेंगे, भाषा सीखते भी है, भाषा हम सीखते भी हैं, बोलते भी है, हमको कोई डर नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। किसको नहीं आता तो क्या करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे, अच्छा भी लगता है, कुछ नहीं। धन्यवाद। यहाँ पर अगर आप देखें तो there are people and these the leaders of their unions, they are here talking to them, alerting them, asking them for support and to stand in unity when it comes to their strength, and also stating that something like this needs to be addressed. And at this point it is we are where these guys are demanding that stringent action should be taken against the workers who assaulted Babulal Chaudhary. Right, Sujata, let's just listen into reactions coming in as well. We have Krishna Hegde of the Shiv Sena who's also spoken out. Let's listen in. मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, गवर्नमेंट का सब कामकाज मराठी में होता है, सभी को मराठी यहाँ पर बोलनी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई दुकानदार को बार बार लगातार बेरहमी से मारा, बुजुर्गों को मारा, इसका भी हम खंडन करते हैं। ये जो दुकानदार है उनको भी मराठी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे मारपीट कर कोई पार्टी के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था भंग करते हैं तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की है।